अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वाले इस लेक्चर में हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपको किसी भी टेस्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो है एसटीएस की कोई टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है ये सारे जो है फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों को इसके मज़ीद जो है, जैसे कि आप कोई यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हो, वो बेशक जो है सखराइब यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हो, या जो है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हो, उसमें आपको ये जो है एमसीक्यूज बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, अभी एमसीक्यूज को सॉल्व करें जो कि आपको जो है फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले नंबर पे एमसीक्यूज है सिनोनिम्स। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज, डिलीजेंट का सिनोनिम क्या है? तो चार ऑप्शन है। डिलीजेंट का जो मतलब है, माना है इसकी, वो ये है कि मेहनती, जफाकश। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा, जारी बात है। हार्ड वर्किंग, लेजी का मतलब है सुस्त, केयरलेस, वीक, ये सेम है, लेकिन हार्ड वर्क जो है ये डिलीजेंट की सेम मीनिंग हो सकती है। नेक्स्ट है एंटानेम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल जो है ये इसका मतलब है मुखालिफ, मुखालिफ, दुश्मन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एंटानम, एंटानम क्या है? जिद। तो जिद इसका दुश्मन का दोस्त होगा, तो फ्रेंडली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। थर्ड नंबर पर है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस को जो है चूज करना है आपने, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैविंग कंप्लीटेड, या शी हैड कंप्लीट। अब ये देखें, ये जो है टेंस है, ये टेंसेस में से आपने चूज करना है कौन सा टेंस है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से मैं कुछ रूल आपको बता दूं कि उसमें आपने जो हेल्पिंग वर्ब का जो है वो कौन सा है, हैज है या हैव है। ठीक है, अगर ही, शी, या इट, या कोई सिंगुलर नेम है तो आप वहाँ उसके साथ हैज लगाएंगे। और अगर कोई आई, वी, यू, दे, और या फिर प्लूरल नेम है तो उसके साथ हैव लगाएंगे। और वर्ब का जो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो उसमें अब देखें, तो शी हैव कंप्लीटेड, तो शी के साथ हैज लगेगा, और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेडिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट वर्ब। इनमें से करेक्ट वर्ब लिखना है। द बैंकट ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। तो इसमें देखें ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा लेक्चर था उसमें ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमने इधर जो है बैंकट को देखना है, बैंकट को, तो इधर एस, ये सिंगुलर है तो इस लगेगा। फ्लावर्स के साथ फ्लावर्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि फ्लावर्स जो है ये इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल लेक्चर जो था उस पर ये चीज़ कवर की थी। आइडेंटिफाइड एरर, इसमें आइडेंटिफाई कर एरर कौन सी है? ही डिड नॉट रोट अ लेटर, ही डिड नॉट रोट अ लेटर। तो इसमें देखें ही डिड रोट या लेटर, मिस्टेक कहाँ पर है? मिस्टेक देखें ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है कि जब आप इसका इंट्रोगेटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं तो इसमें जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आगे बात समझ में? तो रोट नहीं होगा बल्कि राइट होगा। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से देखना है शी डैश इन स्कूल सिंस 2018। तो ये सिंस है, तो सिंस वाला जो सेंटेंस होता है ना उसमें हम जो है हैज बिन लगाते हैं। हैज बिन वर्किंग मतलब ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे तो ऑप्शन सी होगा। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ का सिनोनिम क्या होगा? अभी वही सिनोनिम आ गया, तो ब्रीफ मतलब मुख्तसर, तो इसका मतलब जो है शॉर्ट, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। एंटोनिम ऑफ कंबाइन, कंबाइन का मतलब जो है जो है ज्वाइन, ठीक है, एक साथ। तो एक साथ का जो एंटोनिम होगा वो सेपरेट होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेपरेट का, सेपरेट का मतलब है अलग अलग, ज्वाइंट का मतलब साथ है, यूनिट का मतलब साथ है, मिक्स का मतलब साथ है, तो एंटोनिम सेपरेट होगा। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द वर्ड ही क्विकली फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये क्विकली जो है ये क्या है? तो ये देखें, नाउन भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव भी नहीं। क्विकली एडवर्ब का क्या होता है काम? तो एडवर्ब का ये मॉडिफाई करता है या मीनिंग को बताता है, मीनिंग को मजीद वाज़ेह करता है। वर्ब की मीनिंग को, वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, और उसके साथ साथ जो है किसी किसी एनदर एडवर्ब, दूसरे किसी एडवर्ब को जो है मॉडिफाई करता है। तो जैसे ही क्विकली फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये क्या कर रहा है? ये फिनिश का बता रहा है, इसने काम कंप्लीट तो कर लिया, फिनिश तो कर लिया, लेकिन जल्दी कर लिया, मतलब वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है, तो ये ऐसे होगा। चूज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को देखना है। नाइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट, तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था। ये देखें, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन आ गया है, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। तो हमने नाइदर को देखना है, नाइदर के साथ जो भी होता है वो हम जो है इज लगाते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। आइडेंटिफाई द एरर, एरर आइडेंटिफाई करें इसमें। शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, इसमें एरर कौन सी है? शी इज मोर स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट का कंपेरेटिव क्या है? कंपेरेटिव डिग्री लगी हुई है ना, तो स्मार्ट का स्मार्टर होता है, मोर स्मार्टर नहीं होगा, तो मोर नहीं यूज होगा था, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का मतलब क्या है? तेज, फास्ट, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब फतेह है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि सक्सेस, विन और गेन ये सारे जो हैं इसके सेम मीनिंग्स हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट टेंस, इनमें से करेक्ट टेंस को, बाय द टाइम वी अराइव्ड द ट्रेन लीव्स लेफ्ट, हेड लेफ्ट या हैज लेफ्ट, तो इसमें हेड लेफ्ट यूज होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से सेंटेंस करेक्ट करें, कौन सा करेक्ट है? ही इज गुड, ये आप देखें प्रेपोजिशन के हवाले से है। ही इज गुड इन इंग्लिश भी नहीं होगा, एट इंग्लिश होगा, ही इज गुड एट इंग्लिश, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आइडेंटिफाई द एरर, इसमें से एरर आइडेंटिफाई करना है। फ्यूचर द फर्नीचर आर वेरी एक्सपेंसिव, तो फर्नीचर आर नहीं होगा, द फर्नीचर इज होगा, तो ऑप्शन सी जो है ये मिस्टेक है, आर गलत होगा, इज होगा, था फर्नीचर इज होगा। सिनोनिम्स ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का सिनोनिम क्या है? तो एंशिएंट का मतलब जो है कदीम है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ओल्ड, कदीम, पुराना। एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब जो है कबूल करना, तो रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना। चूज द करेक्ट वर्ब, इनमें से करेक्ट वर्ब देख लगाना है। अ पेयर ऑफ शूज इज अंडर द बेड, अब इज जो है क्यों, वही बात जो मैंने आपको बताई कि हमने इसको देखना, ए पेयर, एक जोड़ा, शूज को नहीं देखना, शूज को नहीं देखना, इज, तो इज लगेगा। चूज करेक्ट फॉर्म, तो इसमें देखें ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मजीद कोई क्यूरीज है तो आप जो है पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह ऐसे लेक्चर के साथ मैं आपको मज़ीद दूसरे लेक्चर भी सेंड करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।